या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, नवरात्रि स्पेशल है और दिवाली तक की तैयारी में एक वीडियो में आपकी करवाने वाली हूँ। और जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, सब एक से बढ़ के एक है। और कमेंट करके आप खुद बताइएगा कि आपको कौन सा नंबर 1 लग रहा है, नंबर 2 कौन सा लग रहा है। मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको, और मतलब आप नंबर डालिएगा कि आपको कौन सा नंबर 1 रेमेडी लगा। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे रेसिपी जाएंगे। तो आलता बनाएंगे दोस्तों, माता को आलता बहुत पसंद है। साथ में बनाएंगे पान, जिसको हम खजूर के साथ बनाएंगे। एक परफ्यूम बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे दीपक, जो कि आपको बिल्कुल घर में बनाना बताऊंगी, प्योर और शुद्ध देसी घी से। आजकल लोग वैक्स से बता रहे हैं, वैक्स जलाने से कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती हैं, इस बात को आप जान लीजिए। साथ में बनाएंगे एक मुखवास, और बनाएंगे गुलकंद। इसी गुलकंद से हम पान बनाएंगे। जो भी हम इस वीडियो में पान बनाने वाले हैं उसके लिए गुलकंद भी बताएंगे आपको। साथ में कुछ रोज पेटल्स हैं, उसको भी हम ड्राई करेंगे, और जिससे कि आप जो है वो केमिकल से बच जाएं खाने से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रेसिपी में रोज़ का इस्तेमाल होता है। और साथ में बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा वाला लिपस्टिक। ये लिपस्टिक आप अगर बना लेते हैं दोस्तों, तो माता को भी लगाएंगे और खुद भी लगाएंगे। नवरात्रि में जब हम व्रत रखते हैं तो हम खाना पीना तो छोड़ देते हैं, पर लिपस्टिक हम ज़रूर लगा लेते हैं केमिकल वाला, तो इसलिए आपको उससे बचना है। और ये लिपस्टिक आपको 9 दिनों के लिए बना मेरी प्यारी बहनें, वैसे तो आप इस लिपस्टिक को बना के फ्रिज में रख सकते हैं और हमेशा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे बनाना है, कितना दिन स्टोर करना है, सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मुखवास की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। और इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो इसको आप खाएंगे, जब भी खाने के बाद तो आपका मुंह जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और पान जो होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है, इसीलिए भगवान को पसंद है। जो चीज़ें अच्छी होती है वही भगवान ग्रहण करते हैं, जैसे फल, फूल, फ्रूट, इस चीज़ को आप समझिए। तो मैंने बहुत सारे पान के पत्ते को अच्छे से धो लिए हैं और उसको ड्राई कर लिए हैं। उसको धूप में ड्राई नहीं करना होता है, उसको फ्रेश यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप कपड़े से, टिश्यू से, किसी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। अब 5 पत्ते मैंने ले लिया है और इसको हल्का सा शेड में रखा है, क्योंकि इसको हम स्टोर करने वाले हैं कम से कम 15 दिन के लिए। तो उसके लिए हल्का सा ड्राई किया है, बस उसका पानी सूख गया और मैं अंदर ले आई हूँ, मतलब एक ग्रिल के अंदर रखा था, साइड में ही रखा था। या आप पंखा में भी रखिए, पंखे में भी आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5-10 मिनट के लिए। अब इसको इस तरह से मोड़ लीजिए और बिल्कुल पतले पतले काट लीजिए। छोटे छोटे नहीं काटने, पतले पतले काटने हैं, थोड़े से लंबे जैसे। अब एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे अपना पान का पत्ता जो हमने काटा है। तो मैंने 5 पत्ते से बनाया है, तो ये कम से कम आपका जो है वो 10 दिन तक चल जाएगा, अगर 2-3 लोग इसको खाते हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को काट के डाल देंगे, बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। आप चाकू से भी काट ले, जैसे भी आपको काटना है। तो ड्राई फ्रूट्स में भी आपको जो लेना है ले लीजिएगा। तो मैंने काजू और बादाम लिए हैं। अब ये मुखवास जो मार्केट में मिलता है वो ले लेंगे, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसमें मिश्री डाल दीजिएगा बस, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस मिश्री डाल दीजिएगा। तो ये मैं 1.5 चम्मच इतना ले ली हूँ। साथ में 1 चम्मच इतना खजूर डाल देंगे, और इतना ही आप किशमिश डाल दीजिएगा। तो खजूर, किशमिश काट के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और जो मैंने गुलकंद बनाए हैं तो वो गुलकंद इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे मुखवास में। और बिल्कुल मतलब मार्केट में जो आप खाते हैं ना मुखवास, उससे कहीं ज़्यादा मुखवास ये टेस्टी बनता है। और आप जैसे ही खाएंगे ना, मतलब जन्नत की सैर कर लेंगे, इतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा मुखवास। आपको मतलब ना, आपको मज़ा आ जाएगा इसको खा के। अब इसको हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सीड्स। इस सीड्स में बहुत तरह की चीज़ें मिली हुई है, और जो सीड्स मार्केट में मिलते हैं वही वाले सीड्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको फास्ट में बना रहे हैं तो इसको आप स्किप कर लीजिएगा। अब डेसिकेटेड नारियल डाल दिया है 1 चम्मच इतना। इसमें फ्लैक्स सीड्स भी है, इसलिए बहुत ही ये हेल्दी भी हो रहा है। मुखवास के साथ साथ ये हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। और जो आपको अलग से खाने पड़ते हैं सीड्स वगैरह, वो नहीं खाने पड़ेंगे। अगर 1 चम्मच आप मुखवास खा लेते हैं तो आपके जो है वो सारा ही मतलब कंप्लीट हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। अब इसको एक कांच के बर्तन में, जो कि ड्राई हो, और पान को भी हल्का सा हमने ड्राई कर लिया था, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप कांच के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको भर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। अगर बाहर रखेंगे तो 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि पान का पत्ता जो है वो सूख जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो आप 10 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं।
और इससे ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है दोस्तों। तो बस 5 मिनट में बन जाता है। पान का पत्ता लाइए और बना लीजिए। तो 10 दिन से ज़्यादा में फिर हम फ्रेश होने के लिए चीज़ों को खाते हैं, तो आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करिएगा। वीडियो में बोलना हो तो मैं बोल दूँगी 1 महीना, लेकिन नहीं, 10 दिन से ज़्यादा मत खाइएगा। अब हम बनाएंगे गुलकंद। जो हमने गुलकंद का इस्तेमाल किया है पान के मुखवास में, और जो भी मीठे पान बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम गुलकंद बनाएंगे। गुलकंद वैसे मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। आप जहाँ भी देखेंगे, मैंने ऑनलाइन देखे तो मतलब 350 से कम का तो है ही नहीं, और वो ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े, क्योंकि हमेशा ही हम ये सब चीज़ें नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, पूजा वगैरह में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी गुलाब की पत्तियां हैं उनको आप पानी में रखिए और 5 मिनट रहने दीजिए। डिप करके इस तरह से हाथों से दबा दबा के डिप कीजिए और इसको अच्छी तरह से धोइए। मतलब 5-6 बार मैंने इसको अच्छे से खुले पानी में धोया है। जब भी कोई गुलाब का इस्तेमाल करते हैं आप, तो पहले उसको धोइए, क्योंकि उस पर बहुत सारा केमिकल रहता है। अब एक पैन ले लिया है, उसमें आधा कप हम चीनी डालेंगे, आधा कप पानी, और 1 कप भर के मैंने डाला है गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिसको पानी से निकाल के हल्का सा मतलब सुखा लिया है, हल्का सा हवा लगा लिया है। अब बस इसको हम इस तरह से गैस को स्लो करके पकने देंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट होगा, गुलाब की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुलाब की पत्तियां कितनी कम हो गई है, हमने इतना ज़्यादा डाला था। और गैस को आपको स्लो पे ही इसको पकाना है और चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। इसमें हम डाल देंगे 3-4-5 पंखुड़ी केसर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम नवरात्रि के लिए बना रहे हैं, माता के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, तो अगर हम केसर का इस्तेमाल करते हैं तो माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा आधा चम्मच इतना सौंफ, और उसको हल्का सा चलाते रहेंगे और पानी को हम सुखा लेंगे चीनी को ड्राई होने तक। आप यहाँ चाहें तो 2-3 बूंद नींबू का डाल सकते हैं। मैं व्रत में बना रही हूँ तो मैं खट्टे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, माता के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं खट्टा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहिएगा तो मतलब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, तो मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से चला लिया। आप देख सकते हैं चीनी जो है वो बिल्कुल सूख गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर थोड़ा ही डाला है, क्योंकि उसको चीनी के साथ पीसा है तो ज़्यादा लग रहा है। और साथ में हम डालेंगे अब इसमें हनी इसमें 4 से 5 चम्मच तक जाएगा, तभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा। और इसके लिए एक बार में आपको नहीं डालना है, 1-1 चम्मच करके आपको हनी डालने हैं। तो इससे आपका गुलकंद जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा, बहुत दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद भी आपको ठंडा होने तक इसको चलाते रहना है और 1-1 चम्मच शहद मिलाना है। मतलब इतने में मैंने कम से कम 4 चम्मच इतना शहद डाले हैं। और फिर भी ये जैसे जैसे आप शहद डालेंगे, मिक्स करेंगे, ये ड्राई होता जाएगा। तो इसको हल्का सा मॉइस्चर आपको रखना है। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चलाते जाइए, मिक्स करते जाइए और हनी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। और इसको ठंडा होने तक, बिल्कुल ठंडा होने तक आपको चलाते रहना है, और नहीं तो फिर ये जम जाएगा। तो आपको इसको चलाते चलाते ही ठंडा करना है। तो आप देख सकते हैं गुलकंद जो है वो बनके रेडी हो गया है। लेकिन अभी इसको इस तरह से चलाएंगे हम कटोरी में और इसको हम ठंडा करेंगे। तो इस तरह से चला चला के आपको ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडा होने तक आपको इसको चलाते रहना है। अब ठंडा हो गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो गुलकंद का कलर ऐसा ही आएगा। जब हम घर में बिना किसी केमिकल, बिना किसी फूड कलर का बनाएंगे तो ये कलर ऐसा ही होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम बनाएंगे आलता। ये आलता माता जी को बहुत पसंद है और हम जो लेडीज होती हैं हम सबको बहुत ही आलता पसंद आता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। आज का ट्रेंड नहीं है आलता का, पर आलता जो है वो बहुत शुभ होता है। और मेरी मम्मी लोग तो मतलब हफ्ते में 1 दिन आलता ज़रूर लगाती हैं। तो आज हम बिल्कुल नेचुरल आलता बनाएंगे घर में। तो आप आलता का कलर देख सकते हैं। बस एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप इतना पानी। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेंगे और जो हमने पंखुड़ियाँ धुल के रखी थी वही हम धुले हुए गुलाब का ही इस्तेमाल करेंगे। हम पैर में लगाएंगे, फिर भी हम गुलाब का धुला हुआ ही इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने फिर से 4 से 5 पत्ते पान के ले लिए हैं। अब इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसको आप कैसे भी काटिए, बस आपको बारीक बारीक काट लेना है। जितने बारीक काटेंगे उतने अच्छे से इसका कलर जो है वो पानी में जाएगा। तो 1 कप इतना गुलाब और 4 से 5 पत्ते पान का और 1 बीट रूट को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, पर काम को आसान करिए, इस तरह से काट लीजिए, फटाफट कट जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच इतना हल्दी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्योर और कितना नेचुरल और शुभ चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आलता बन रहा है। तो ये आलता माता को कैसे पसंद नहीं आएगा बताइए। तो फिर उसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर। वैसे तो नहीं भी डालेंगे, लेकिन हम माता के लिए बना रहे हैं तो इसमें 2-3 दाने आप मतलब पंखुड़ी आपको केसर के डाल देने हैं और इस तरह से मिक्स कर देना है। अब इसको मिक्स करके इसको हम रख देंगे गैस पे पकने के लिए। इसको अच्छे से पकाएंगे
गैस ऑन कीजिए और इसको डाल दीजिए और गैस को स्लो करके कम से कम 30-35 मिनट तक इसको पकने दीजिए, ताकि जो गुलाब का फूल है, पत्ते हैं, जो भी है, सबका जूस अच्छे से पानी में चला जाए। और आप देख सकते हैं लगभग 30 मिनट पकाने के बाद पानी भी आधा रह गया है। जब ये आधा रह जाएगा उसके बाद आपको इसको छान लेना है। तो अभी मैं इसको नहीं छान रही हूँ दोस्तों। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको मैं अभी इस तरह से रख के ओवरनाइट के लिए ढक के रख दूँगी। अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब चाहते हैं कि जो पान है, बीटरूट है, उसका अच्छा से अर्क जो है वो पानी में आ जाए, तो आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए या 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसको इस तरह से डिप करके रख दीजिए और ढक के साइड में रख दीजिए। और ये जो आलता है दोस्तों, आप हमेशा ही बना सकते हैं। ओवरनाइट के बाद इसको इस मथनी से या कोई भी मैसर ले लीजिए जो आलू मैश करने वाला होता है, और मैंने ये दाल वाली मथनी ली है, और इससे हल्का हल्का मथ दीजिए ताकि सारा जूस जो है वो अच्छे से निकल जाए। अच्छे से मसलने के बाद आप इसको छान लीजिएगा और अच्छे से इसका जो पानी है वो सारा निचोड़ के आपको निकाल लेना है। तो अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। आपको थोड़ा मेहनत लग रहा होगा, पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं है दोस्तों। जितना आप मेहनत करते हैं ना और रेसिपी में, और जो मतलब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी रेसिपी है, मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन उससे बहुत कम मेहनत है और बिल्कुल नेचुरल चीज़ें तैयार होगी जो माता को पसंद होगा। माता के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ये थाली वो थाली, जो कि वो सब चीज़ें कोई भी हमारे कल्चर में नहीं है। जो हम हिंदू है ना, हमारे कल्चर में वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब व्रत में ये थाली वो थाली। व्रत में तो हमारे यहाँ थाली चलता ही नहीं है फ्रेंड्स। और ये कलर देख सकते हैं कितना नेचुरल कलर बन के तैयार हुआ है। इस कलर से माता प्रसन्न नहीं होंगी तो क्या उस थाली से प्रसन्न होंगी, आप बताना। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर इसलिए डालेंगे ताकि कलर आए, मतलब नेचुरल चीज़ों से कलर तो बन गया है, पर जो कलर है जो पकड़े वो चीज़ें नहीं आई है, तो उसके लिए हम 2 से 3 चम्मच फूड कलर डालेंगे। और फूड कलर तो आप खाते ही हैं मिठाई में, तो इसको तो हम माता के पैर में लगाएंगे और ख़ुद भी लगाएंगे, और कंजिका जो हमारी कन्याएँ आएंगी उनको भी लगाएंगे। तो फूड कलर डाल दिए और इसको आराम से आप लगा सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फूड कलर डला हुआ है। और इसमें थोड़ी सी चीनी वगैरह मिला ले तो आप शरबत की तरह भी इसको पी सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आराम से नेचुरल चीज़ों से बना है, आपने रेसिपी देखी है कैसे बनाया गया है इसको, तो आप आराम से 1-2 चम्मच इसको डाल के चीनी घोल के शरबत भी बना सकते हैं। तो ये फूड कलर अभी बना नहीं है दोस्तों। अब इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और देख सकते हैं जो नीचे पाउडर है, बहुत ही मोटा पाउडर जमा है, सबको आपको डाल देना है चम्मच से अच्छे से, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है इसको। इस सबको आप डाल दीजिए एक बर्तन में, स्टील के बर्तन में, पैन में डाल दीजिए और इसको गैस पे धीमी आंच पे पकने दीजिए। अब फिर से इसको हमको थोड़ा सा पकाना है, कम से कम 15 मिनट तक पकाना है और हल्का सा गाढ़ा होने देना है, क्योंकि आलता जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा तभी पैर में पकड़ेगा। तो बस इसको पका लेंगे गैस को बिल्कुल स्लो करके, और इसको उसके बाद ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो बीच बीच में लेके आप कलर देख लीजिएगा। जब आपका लगे कि हाँ ये परफेक्ट कलर आ गया है अलते का, तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी लाइट कलर हो रहा है, और ऐसे मैं बीच बीच में लेके चेक करूँगी। कलर जैसे ही अच्छा सा डार्क सा आ जाएगा तो मैं फिर गैस को बंद कर दूँगी और उसको ठंडा होने दूँगी। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हमारा आलता बन के रेडी हो जाएगा। और ये अलता आप आराम से मतलब महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसको 2-2 बार पकाया गया है और इसमें मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। और ये आलता आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप आराम से लगा सकते हैं माता को भी, और दुर्गा पूजा में कंजिका जो हम खिलाते हैं माताएँ, उनके भी पैर में ये आलता लगाएंगे तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर्बल है, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, तो कोई भी केमिकल इसमें नहीं है, तो इसकी वजह से वो आप आराम से लगा सकते हैं। और इस तरह का आलता की रेसिपी आपने शायद यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं देखी होगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो है वो कलर चेंज होता जा रहा है। तो फाइनली मेरा जो आलता बन के रेडी हो गया है और गैस से मैंने उतार लिए है, गैस बंद कर दिए हैं और ठंडा हो चुका है मेरा आलता। अब इसको सूखने दीजिए और फिर देखिए इसका कलर, इस तरह से आलते का कलर बन के रेडी हो जाएगा। आपका आलता बन के रेडी है। अब किसी भी जार में इसको, कांच के जार में भर के रख दीजिए। जब आप ग्लास का जार इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, और नहीं तो फिर आपको केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए आप ग्लास का जार इस्तेमाल कीजिए, उसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है बहुत दिन तक। और आपको इसको कोई भी फ्रिज में स्टोर करेंगे तब तो ये सालों ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर बाहर भी रखेंगे तो महीने 2 महीने तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और आराम से इसको आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए आलता का कलर कितना प्यारा बना है ना, बिल्कुल माता जी के पसंद का आलता। जी हाँ, माँ तो इस बार बहुत प्रसन्न होने वाली है इस आलता को लगा के।
तो बस मैंने माँ को चेक कर दिया है लगा के, और अपने पैरों में लगा के अभी नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि जब तक नवरात्रि नहीं आएगा, जब तक माँ को नहीं लगा लेंगे तब तक हम नहीं लगा सकते। तो पहले कंजिका को लगाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अगर टाइम मिल गया तो। पूजा के टाइम में टाइम बहुत कम मिलता है। और इस तरह से मेरा तो छोटा वाला जो जार है वो भर गया, तो फिर मैंने बड़े वाले जार में रख दिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बना है तो एक एक बूंद भी मतलब कीमती है, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं मंदिर में ही रख लूँगी। और अब चलिए बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी। इसको बनाने में बहुत सारे बर्तन में लगते हैं, तो वो जो कलर है उसको आप पौधे में डाल दीजिए, किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। हर जगह से खुशबू आएगी आपके गार्डन से, बिल्कुल फ्लेवरफुल का आपका गार्डन बन जाएगा, और खूब सारी मधुमक्खियाँ आएंगी, बर्ड्स आएंगे। तो हुआ ना एक चीज़ से मतलब एक पंथ दो काज। अब ये हम बनाएंगे पान। ये पान बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसको अगर आपने एक खा ली ना तो रुका ही नहीं जाता है, कैसे एक के बाद एक ख़त्म हो जाता है ना, पता ही नहीं चलेगा। और मैं तो अभी बना रही हूँ, नवरात्रि से पहले आप लोगों को वीडियो देनी थी इसलिए बना रही हूँ। तो पहले जो भी मैं बना रही हूँ वो चीज़ें मैं पहले भगवान को भोग लगा रही हूँ, उसके बाद ही हम खा रहे हैं, क्योंकि इसे तो नहीं स्टोर कर सकते हैं नवरात्रि तक, तो इसे तो हमें खाना ही पड़ेगा। तो फिर से ये रेसिपी बनाने के लिए हम ले लेंगे पान के पत्ते। तो इस बार आपको पान उतने ही लेने हैं जितने आपको बनाने हैं। मतलब अगर आपको 9 पान के वो बनाने हैं तो आपको 9 पत्ते लेने हैं, और 9 एक्स्ट्रा लेने हैं, मतलब 18 पत्ते आपको लेने होंगे। अगर आप 9 से भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, लेकिन सेप ऐसे नहीं आएगा जैसा देख के आप वीडियो में देखने आए हैं कि हाँ अच्छा ऐसा बना है, वैसा नहीं आएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो 9 पत्ते मैंने साइड रख लिए हैं और 9 पत्ते अलग रख लिए हैं, ठीक है। अब हम 9 पान बना रहे हैं, इसलिए हमें 9 खजूर चाहिए होगा। तो खजूर को सबसे पहले धो लीजिएगा और हल्का सा ड्राई कर लीजिएगा, पानी सुखा लीजिएगा। पानी नहीं रहेगा तो आप इसको फ्रिज में आराम से 10 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे तो मतलब फ्रेश ही खाना चाहिए, लेकिन हाँ 9-10 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये पत्ते हरे ही रहेंगे। तो इस तरह से सारे ही खजूर को धो के उसके बाद उसका बीज निकाल लेंगे। एक कट लगाइए आराम से और उसका बीज निकाल लीजिए। टूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, और एक भी टूटेगा नहीं। मैंने 9 खजूर गिन के लिए थे और आराम से निकाल लिया। अब साइड रख लेंगे। अब जो हमने गुलकंद बनाए हैं उसमें से 2 या 3 चम्मच गुलकंद ले लेंगे। तो 2.5 चम्मच इतना गुलकंद लिया है 9 खजूर के लिए। अब थोड़ा सा इसमें सौंफ डालेंगे। तो इन सब की कोई भी नाप नहीं है, मेजरमेंट नहीं होता है, आप अंदाजे से डाल सकते हैं। और तो उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें मुखवास। मुखवास आपके पास नहीं हो तो आप सिर्फ सौंफ डाल दीजिएगा, मुखवास को आप स्किप कर सकते हैं। हाँ मिश्री हो तो मिश्री डाल सकते हैं। थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालेंगे। ये सब चीज़ें बनाने में आपको नापने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है। और मुखवास में हमने हर चीज़ डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 2 पान के पत्ते ले लिए हैं, और पान के पत्ते को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा। पहले पान के पत्ते को धुल लीजिएगा। मैंने सारे पान के पत्ते एक साथ धुल लिए थे और हल्का सा पानी सुखा लिया था डैब डैब करके। अब 1 चम्मच इतना डाल दिया है डेसिकेटेड नारियल, और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से खजूर, थोड़े से किशमिश। जो चीज़ें ना हो वो स्किप कर सकते हैं, उस पर फ्लेवर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से मैंने 2-3 पत्तियां केसर के डाल दिए हैं, क्योंकि मैं माता के लिए बना रही हूँ। अगर आप वैसे बनाते हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको स्पून से ये मिक्स नहीं होगा, इसको हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल बाइंडिंग के लिए बनाना है, जिससे कि इसको हम खजूर में आराम से भर पाएँ। तो इसको आपको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और शहद की वजह से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। किशमिश का जो हमने डाला है और खजूर, तो वो भी बाइंडिंग का काम करेगा। गुलकंद है तो सब चीज़ से अच्छे से आपका बाइंड हो जाएगा। इस तरह से मिक्स कीजिए, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है कि बिल्कुल इसको मतलब पानी रिलीज हो जाए, हल्का सा अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा हल्के हाथों से। अब खजूर ले लेंगे और एक एक खजूर को इस तरह से फिंगर से पकड़िए, खोल के मतलब अंगूठे से आप इधर पकड़िए और इस तरह से दोनों उंगली के सपोर्ट से आप इसको खोल लीजिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब 1 चम्मच की इतना, या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही भरेगा, तो उतना भर दीजिए दबा के, और उसको फिर बंद करने की कोशिश कीजिए, जैसे बंद करते हैं खजूर को, और उसको बंद कर दीजिए। मतलब सीड जो बीज हमने निकाले उस बीज के स्पेस में हमको खजूर भरना है। तो जब बीज होता है तो वो खजूर थोड़ा सा खाली होता है, तो उसको हमको इसी पान के जो हमने गुलकंद सा मिश्रण बनाया है उससे भरना है। तो इस तरह से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं।
तो इस तरह से एक एक करके सारे ही भर लीजिए। 9 दिन के लिए 9 पान आप बना सकते हैं माता के लिए। और इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी का वर्क से इसको गार्निश कर सकते हैं, पर मैं इसको डेसिकेटेड नारियल से ही कर रही हूँ। तो केमिकल वगैरह और मार्केट की जो मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ दोस्तों। तो आप चाहें तो चांदी का वर्क भी इसमें लगा देंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा दिखेगा। पर क्या ज़रूरत है, जब घर में हम मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से आप पान को काट लीजिए टिप से, आधा से थोड़ा सा ऊपर से, और उसके बाद इसको रैप कर दीजिए, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और लौंग से इसको आपको लॉक कर देना है। तो लौंग आपको बड़े साइज का लेना है और जहाँ से हमने खजूर में भरे हैं मिश्रण, वहाँ पे ही आपको इसको इस तरह से पुश करना है। पीछे से फिंगर का सपोर्ट देना है और आगे से सपोर्ट देते हुए इसको आराम से दबा देना है, तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा। और जो लौंग है उसमें फूल होना चाहिए, लौंग हमेशा फूल वाला ही चढ़ाया। फूल का मतलब है ये जो गोल सा होता है ना लौंग में लगा हुआ, उसको फूल बोलते हैं। तो जब भी भगवान के लिए बनाए तो इस तरह से फूल मतलब लौंग जो है ना वो देख के ले, और लंबे वाले लौंग लेना है आपको इसको बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही फटाफट से बनाते जाइए। नीचे वाला जो पत्ता बच जाता है आप इसमें भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं इससे बनाती तो आपको शायद वो शेप नहीं लगता जो कॉर्नर पे टिप पे बनता है, तो शायद आप वीडियो में आते ही नहीं। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, ये फेंकने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैंने तो बाकी का मैंने बाद में और बना लिए थे, मैंने सिर्फ 9 ही नहीं बहुत ज़्यादा पान बनाए। और इस तरह से आप इसको लगाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो टिप के लिए इस तरह से आप रख सकते हैं, लेकिन घर में आप वैसे भी पूरे पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत महंगे आते हैं तो आपको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी नहीं फेंके हैं। तो इस तरह से एक एक करके सारे ही आप पान बना लीजिए। और ये पान खाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मुंह में डालेंगे बस मतलब आपके मुंह में ना एक फ्लेवर का मतलब धमाका होगा, ऐसा लगेगा जैसे मतलब मज़ा आ गया। खाने का स्वाद मर जाए। अगर आपने कोई भी खाना खाया हो और टेस्टी ना हो, हेल्दी ना हो, अच्छा ना हो, मन खुश ना हो, तो बस ये पान खा लीजिए, मन खुश हो जाएगा। और माता तो खुश होंगी ही होंगी, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। तो आप ये पान बनाइए। और थाली जो बनाते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, और वो आपके लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता है। और ये चीज़ें जो है वो भगवान को भी बहुत प्रिय है। अगर पान का ये वाला जो पान है भगवान को चढ़ाएंगे, माता को चढ़ाएंगे और बाद में प्रसाद के तौर पे खाएंगे तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे, माता बहुत प्रसन्न होंगी इस पान को खा के। और ये तो आप कंजिका को भी खिला सकते हैं। ये हेल्थ के लिए पान का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हार्ट में बहुत सारे मतलब हेल्थ प्रॉब्लम में आपको ये हेल्प करता है। आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, पान का पत्ता बहुत अच्छा होता है। और जब इसमें चूना और कत्था लगाते हैं तब वो मुँह लाल करता है, ये आपका मुँह भी लाल नहीं करेगा। बहुत लोग पान इसलिए नहीं खाते कि मुंह लाल हो जाएगा, तो मैं जो भी पान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उससे मुंह लाल बिल्कुल भी नहीं होगा, और टेस्टी और हेल्दी बहुत होगा। अब बनाएंगे ट्रेडिशनल पान, मतलब पान जो होता है वो इस तरह का ही पान का बीरा बनाया जाता है, तो ये इसको पान का बीरा बोलते हैं। तो ये मीठा पान बनाएंगे, जर्दा वाला नहीं बनाएंगे, मीठा पान बनाएंगे। और इसको भी हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये पान भी। और ये पान भी आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, खुद भी रोज़ाना खा सकते हैं। तो इस तरह से पान को डैब डैब करके क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश पान लीजिएगा, ताज़ा पान लीजिएगा। और इस तरह से पत्ते को उलट के रखिएगा, उलट मतलब जो चिकने वाले पत्ते होते हैं ना वो बैक में होना चाहिए, और जो थोड़े से खुरदरे से होते हैं वो ऊपर रखना है। अब इस पर थोड़ा सा हनी लगाना है, ना आधा चम्मच ना 1 चम्मच, मतलब 2 से 3 ड्रॉप ही हनी आपको लगाना है। अब थोड़ा सा ही आपको डाल देना है डेसिकेटेड नारियल। हर पान में हम हर चीज़ डालते हैं, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में डाली जाती है, कोई नाप नहीं। तो एकदम छोटी चम्मच ली है मैंने और उसमें से थोड़ा सा ही मतलब डाला है, और उसके बाद इसी चम्मच से थोड़ा थोड़ा ही बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो गुलकंद है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिएगा गुलकंद को, अगर है तो डाल दीजिएगा। साथ में थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, हनी भी आ गया है गुलकंद में ही, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ। सौंफ से फ्लेवर पान का बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा मुखवास डाल देंगे जो हम मार्केट में मिलते हैं, और थोड़ी सी इलायची का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़े से काजू और जो किशमिश है वो कटा हुआ डाल दीजिए। थोड़े से खजूर भी काट के डाल सकते हैं इसमें। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है आप डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह भी आप डाल सकते हैं। और इसको इस तरह से उठाना है आपको, टिप के साइड से उठा के इस तरह से फोल्ड करना है, बीच से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। अब यहाँ से इसको फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं कॉर्नर बनना चाहिए, कॉर्नर बंद हो जाएगा उधर साइड से, और तीनों कॉर्नर जो है वो बंद होना चाहिए, वहाँ से गिरेगा नहीं पान। आपको एकदम अच्छे से सेट करना है ताकि कॉर्नर बंद हो जाए। और बस टूथपिक्स या फिर लौंग, आप चाहें तो लौंग भी लगा सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो आप इसमें टूथपिक्स लगा लीजिए। लौंग भी लग जाएगा, अगर बीच से थोड़ा सा हम खाली कर ले स्पेस तो लौंग भी लग जाएगा। तो इसको मैं टूथपिक्स से ही बनाई हूँ, तो टूथपिक्स लगा लीजिएगा। और इस तरह से सारे पान तैयार कर लीजिएगा फटाफट से।
बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप नाप तौल नहीं करने बैठे ना। ये तो नाप तौल का जो काम होता है दोस्तों यूट्यूब पे होता है, नाप तौल करके बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है। ये पान जो पान जहाँ बिकता है ना वहाँ भी नाप तौल करके नहीं बनाया जाता है, अंदाजे से बनाया जाता है। लेकिन यूट्यूब पे एक ट्रेंड हो गया है कि हर चीज़ को तौलो नापो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना होता है इसलिए। और नहीं तो आप अंदाजे से ही इस तरह से बनाइए, फटाफट से बन जाता है। और इस तरह से बना के आप रख सकते हैं या आप डेली भी तैयार कर सकते हैं। जैसे 2 पान के पत्ते आप ले आए और बना लिया और भगवान को माता को चढ़ा दिए और फिर खा लिए। तो इस तरह से आप डेली ही रोज़ाना में आप ये पान बना सकते हैं और माता को चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पान की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं आप तो फ्रेंड्स आप ज़रा सोचिए, मैं बोल भी तो रही हूँ, इतनी लंबी मैं बोल रही हूँ तो मेहनत तो लगती है ना दोस्तों। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस पान को एंजॉय कीजिए और माता को चढ़ाइए, दिवाली में बनाइए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए। और अब बनाएंगे भगवान का प्रिय परफ्यूम इत्र, जो भी आप इसको बोलिए, मतलब ये हमारे भगवान को पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और घर में भी बिल्कुल चारों तरफ आपके पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। बस आप इसको देख लीजिए एक बार, अगर आपने इसको देख लिया ना एक बार तो बनाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। और ऐसे भी अगर आप बॉटल को रख देते हैं किसी कॉर्नर में तो ये देख के लोग पूछेंगे कि ये क्या है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आती है इसको देखते ही। और जो हमने कपूर डाले हैं उसको देख सकते हैं आप, क्या मैजिक हो रहा है। तो मैजिक जब आप बनाएंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा होना। तो आप देख सकते हैं क्या हमारा जो कपूर है वो तैर रहा है बिल्कुल। और साथ में जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी जो इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं दिखा दूंगी, कोई मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं आपको दिखा दूंगी कि ये चीज़ें अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर अपने मंदिर में, घर में, हर जगह चारों तरफ स्प्रे कीजिए। तो मैंने ले लिए गुलाब के फूल, गुलाब के फूल को भी हल्का सा ड्राई कर लिया है। और ये है रजनीगंधा, और आपको मोगरा मिल जाए तो मोगरा भी ले लीजिएगा। मुझे मोगरा नहीं मिला और आज खिले भी नहीं मेरे गार्डन में, इसलिए मैंने मोगरा नहीं लिया है। तो रजनीगंधा में बहुत अच्छा खुशबू होता है, तो मैंने इसलिए रजनीगंधा को चुने हैं। अगर रजनीगंधा हमेशा घर में नहीं रहता है दोस्तों, ये सच है, तो आप मोगरा ले लीजिएगा। अगर मोगरा ना हो तो आप फिर जो गेंदे का फूल होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी फूल आप ले सकते हैं, मतलब ध्यान रखिएगा फूल में खुशबू हो, खुशबू वाला फूल लेना। जैसे रजनीगंधा हो गया, रात की रानी हो गई, तो ये सब जो फूल होता है ना इसमें खुशबू बहुत अच्छे होते हैं, तो वो वाला ही फूल आपको लेना है। साथ में डाल दिया है मैंने 1-2 दालचीनी का टुकड़ा। तो आप देखते जाइए कैसे ये बनता है। तो 2-3 छोटे भी डाल दिए और 2-3 लौंग और इलायची डाल दिए हैं। थोड़े से केसर के पत्ते इसमें भी जाएंगे, तो थोड़े से केसर के पत्ते डालेंगे क्योंकि भगवान को केसर बहुत पसंद है। आजकल हमारे कुकिंग में रोज़ ही केसर का इस्तेमाल होने लगा है, तो भगवान के लिए क्यों ना हो, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, केसर को ज़रूर डालेंगे। साथ में अब डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, मतलब छोटे छोटे से उसके ना डली होती है, तो थोड़े थोड़े से ही डालेंगे लोबान और गूगल और लोबान आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर पाउडर हो तो पाउडर डाल दीजिए, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ, तो मुझे लगता है ये प्योर होता है इसलिए मैं यही वाली लेती हूँ, डली वाली। और साथ में डाल देंगे 2-3 टुकड़े कपूर का। तो ये कपूर जो है वो 2 दिन तक भी आपका पानी में मेल्ट नहीं होता है, इतना अच्छा कपूर है। तो आपको मैंने दिखा दिए हैं, तो आप ये वाला कपूर ले सकते हैं। ये कपूर मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा ये कपूर है, बहुत अच्छा है। मतलब आप जब इससे आरती करेंगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा है। और फिर इसमें अब भर देंगे हम गंगा जल। तो इसमें पूरा ही आपको गंगा जल भरना है। तो कांच की बोतल आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं और कोई सा भी ले सकते हैं। अब हल्दी डालेंगे और 2 कमलगट्टा डालेंगे। तो हर चीज़ इसमें आपको डालना है और यही सब चीज़ें आप जो मैंने बताया सब डालिएगा। जो चीज़ें ना हो वो स्किप कर लीजिएगा। तो जो दालचीनी है वो भी भगवान को बहुत प्रिय है और कमलगट्टा तो है ही, तो इसलिए हल्दी डालेंगे और 1-2 बूंद इतना हनी डालिएगा। तो बस हो गया ना, बिल्कुल फुल रेमेडी वाली जो परफ्यूम है। ऐसा आपको मार्केट में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब हल्दी को आपको 1 घंटे के बाद निकाल लेना है, बस 1 घंटा के लिए हल्दी को रखना है। एक प्यारा सा गोल्डन कलर का कलर आ जाएगा और निकाल लेना है, क्योंकि अगर पानी में ज़्यादा हल्दी हो गया तो फिर अगर आप मंदिर में स्प्रे करेंगे माता के वस्त्र पे तो फिर वो पीले पीले हो जाएंगे और फिर आपको क्लीन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बस प्योर और शुद्ध होता है, हल्दी बहुत शुभ होता है, इसके लिए मैंने डाले हैं। और बस 1 घंटा या उससे भी कम में आप
इसको निकाल लीजिएगा, मतलब आधे घंटे में ही आप निकाल लीजिएगा। और नहीं तो जब माता को आप वस्त्र पहनाएंगे तो अगर लाइट कलर का होगा तो उस पर धब्बे बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे। तो बस हल्दी डाल दीजिएगा। नहीं, अगर आप गांठ नहीं डालना चाहते, गांठ शुभ होता है इसलिए मैंने गांठ डाले हैं, नहीं तो आप एक चुटकी जो हल्दी का पाउडर होता है, मतलब बहुत चुटकी से भी कम मतलब आप डाल सकते हैं। बस रस्म निभानी है तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। तो जब भी पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसको आप 2 दिन के लिए रख दीजिए, सिर्फ 2 दिन के लिए रखना है आपको। धूप में हल्का सा, बहुत कड़े धूप में नहीं रखना है, हल्का सा शेड हो, हल्की सी धूप हो, मतलब किसी पेड़ के छांव में रख दीजिएगा इसको, जहाँ पे मतलब ऐसी धूप ना हो कि बिल्कुल मतलब ये फूल गल जाए। हल्की सी मतलब गर्म, मतलब हवा हो और थोड़ी सी हवा मतलब हो और गर्म हो, हीट हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ढक्कन को बिल्कुल टाइट बंद करना है आपको और इस तरह से हिला दीजिएगा, बीच में 1-2 बार हिला दीजिएगा। और आप जो भी कांच का जार लेंगे बस ऐसा लेना है आपको कि मतलब गंगाजल पूरा ही भरना है आपको। और 2 दिन के बाद आप देख लीजिए, 1 घंटे के बाद या उससे कम में ही मैंने हल्दी निकाल दिए थे। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये हल्दी का नहीं है दोस्तों, ये फूलों का जो अर्क निकला है ना वो है। और जो कपूर है वो ऐसे के ही ऐसे है, तो उसको निकाल के आपको फिर से अपने परफ्यूम में डाल लेना है। तो इस तरह से पूरा ही गंगाजल अच्छे से छान लीजिएगा, थोड़ा भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, अच्छे से दबा दबा के छानना है आपको। अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको डिस्पोज कीजिएगा। मतलब आप इसको अच्छे से छान के एकदम दबा दबा के छान लीजिएगा और फिर अच्छे से सारा ही अर्क आपको निकाल लेना है। और अब इस जल को आपको 2 से 3 बार छान लेना है। तो ये जो परफ्यूम बनेगा फ्रेंड्स, मतलब ऐसे देख के ही आपको मज़ा आ गया होगा कि हाँ ये तो मतलब बहुत ही अच्छा रेमेडी है, ऐसा तो कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि अगर ये आप कर लेते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे भी अगर इसको आप अपने पौधों पे कहीं भी स्प्रे करते हैं हफ्ते में 1 दिन, या फ्राइडे को बहुत ही शुभ होता है, तो फ्राइडे को भी अगर आप स्प्रे करते हैं पेड़ पौधे पे, या आपके आर्टिफिशियल जो प्लांट फ्लावर आप लगाते हैं घर, तो उस पर भी अगर आप फ्राइडे को स्प्रे करते हैं, या आप मनी प्लांट घर में लगा के रखते हैं, या फिर अभी दीपावली आएगा तो दीपावली में आप उड़ली रखिएगा, तो उस उड़ली में थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दीजिएगा, तो पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। और मतलब आपके जो घर में नज़र वगैरह भी नहीं लगेगी इन चीज़ों से, और बहुत ही अच्छा होता है। और भगवान को जब इससे स्प्रे करिएगा, मैं तो भगवान को भी स्प्रे करती हूँ, तो इससे अगर जब मैं मंदिर क्लीन करती हूँ तो वैसे भी मैं गंगाजल का छिड़काव जब करते हैं ना, तो उस जगह पे मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ और फिर अच्छे से वाइप कर लेती हूँ मंदिर को पूरा। तो पूरा ही मंदिर मेरा जो है ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और घर में खुशियाँ बनी रहती है। मतलब पैसे हो ना हो, खुशियाँ ज़रूर बनी रहती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और आप खुश रहते हो, कब में भी आप खुश रहते हो। और नहीं तो फिर आप जो भागम दौड़ में लगे हुए हो ना फ्रेंड्स, तो वो लगे ही रह जाएंगे। तो वो सब चीज़ें छोड़िए और इस तरह के अच्छी काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ें अपने घर में अपनाइए। और अच्छे मतलब ये आप 1 दिन बना लेते हैं तो महीनों का ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास फ्रिज बड़ा सा हो तब तो आप ये सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, फिर तो ये 6 महीना भी ख़राब नहीं होगा। गंगाजल से बना है और ये इस तरह से मैंने एक बड़े बॉटल में रखे हैं अभी, और इसको मैं शेड में रखूँगी 2 से 3 दिन तक। जब इसमें जैसे हमने फ्लावर से बनाए हैं तो थोड़ा सा फ्लावर का तो स्मेल आएगा ना, तो उसको आपको 2 दिन 3 दिन तक आपको धूप में शेड में रखना है। और जो ये बच गया है फ्लावर का सूखा हुआ, उन सब में पानी डाल के आप जितने भी आपका पूजा का पौधा हो या घर में जितने भी गमले हैं, जो इंडोर प्लांट हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, तो सारे ही पौधे ना महक उठेंगे और घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा। इधर मैंने 2 दिन उसको साइड में रख दिए थे, बिल्कुल धूप में नहीं रखा था, साइड में रखा था, और जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती है। अब इस तरह से स्प्रे बॉटल में इसको भर लीजिए। बाकी का आप चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो, और छोटे से स्प्रे बॉटल में भर के इसको मंदिर में रखिए, रोज़ पूजा में स्प्रे कीजिए और बाकी का फ्रिज में रख दीजिए। नहीं, बाहर भी रखेंगे तो 1-2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इस तरह से मंदिर में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं दिया। तो दोस्तों ये दिया जो है वो घी का दिया है और हर्बल दिया है। इसको अगर एक भी आप घर में जला लेते हैं रोज़ाना में, तो आपके घर में कोई भी निगेटिविटी नहीं आएगी और हमेशा पॉजिटिव वाइब बना रहेगा और हमेशा घर में खुशियों का माहौल रहेगा। और दोस्तों आजकल लोग जो दिया बना रहे हैं, दिया सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिया ला रहे हैं, बट उसमें क्या कर रहे हैं कि क्या मतलब वैक्स खरीद के उसको जमा दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वैक्स जमा के दिवाली में जलाएंगे या नवरात्रि में, तो आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी और ना ही खुशियाँ आएंगी। तो आपको ना घी से और शुद्ध चीज़ों से ही दिया बनाना चाहिए और उसी को जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और ये चीज़ें करने में आपको कम से कम 5-6 दिन का टाइम लगेगा। तो कुछ मैंने पान के पत्ते लिए हैं, 5-6 पान के पत्ते ले लीजिए,
जो भी आपके गार्डन में फूल हो वो ले लीजिए। मेरे पास जो भी है, ये रजनीगंधा ये सब मैंने मंगवाए थे, और ये गुलाब का फूल, साथ में सम्मी का पत्ता, और ये है हार श्रृंगार का पत्ता, और ये सम्मी का फूल है, और बेलपत्र के भी 5-6 पत्ते लिए हैं, और जो अपराजिता का फूल होता है वो लिए हैं, ब्लू वाले 2-3 हाँ, मतलब वाइट वाले भी, और ये कनेर का फूल है तो वो भी 2-3 लिए हैं। तो आप इस तरह से जो भी फूल आपके पास हो वो ले सकते हैं, और अगर ना हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप 20-25 रुपए के जो फूल ख़रीद लेंगे तो आपके इतने अच्छे दिया बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप 100 रुपये खर्च कर देंगे, 100 रुपये खर्च करने से आपके पास जो एक हर्बल औषधि बनके तैयार होगा वो साल भर चलेगा, और साल भर से ज़्यादा ही चलेगा। नीम के पत्ते ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं गार्डन में, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से मिल जाएगा। इन सबको अच्छे से फैला लीजिए और अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई गंदे है, डस्ट वाले हैं, तो उन पत्तों को धो लीजिए और अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही बनाना है या पूजा में ही बनाना है, ये आप सालों भर अपने घर में स्टोर करके रखिए। मेरे यहाँ तो हमेशा ही आपको मिल जाएगा ये, मतलब मंदिर में कांच के बर्तन में स्टोर किया हुआ रहता है मेरे यहाँ। और नेक्स्ट मैं पत्ते भी सुखा के ड्राई करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से इन सबको पीस लीजिए, आप बिल्कुल मिक्सी में पीस लीजिए। सारे पत्ते हैं, आराम से पीस जाता है, बिल्कुल भी आपका मिक्सी का जार खराब नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अब मैं ले रही हूँ तेज पत्ता। आप देख सकते हैं तेज पत्ते की क्वांटिटी कितना लिया है मैंने। ये घर के लिए बहुत अच्छा होता है, जब इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। मैंने बड़ी इलायची ले ली है 5-6, इतने ही मैंने हरी इलायची ले ली। लौंग थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि निगेटिविटी में ना लौंग भी काम आता है, और दिवाली है, नवरात्रि है, इन सब में आपको निगेटिविटी का भी ध्यान रखना होता है। दालचीनी आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, और लक्ष्मी जी लौंग जो दालचीनी है इसके इस्तेमाल से बहुत प्रसन्न होती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस सबको बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा 1 साल का तैयारी हो जाता है। तो इस टाइम जब भी ये ख़त्म होगा तो फिर मेरा मतलब दुर्गा पूजा के आसपास ही ख़त्म होता है। और अभी मेरे पास थोड़े से हैं जो मतलब 15-20 दिन और चलेंगे, और मैंने फिर से बना लिए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से वीडियो शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छी रेमेडी सारी बता रही हूँ, एक से एक बढ़ के। तो सबसे पहले जो बाकी चीज़ें हैं उनको पीस लेंगे, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं तो आराम से पीस जाएगा, और उसके बाद हम तेज पत्ता को पीसेंगे। तो पहले और छोटे वाले मिक्सी का जार जो होता है उसमें पीसिएगा इन चीज़ों को। तो पत्तों को तो मैंने बड़े वाले में पीसे थे, पर इन चीज़ों को छोटे वाले में पीसिएगा तो आराम से बारीक पाउडर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरह का वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट बहुत सारी मतलब एक ही वीडियो में ना आपको सब कुछ देखने को और सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक ही प्लेट पे जमा करते जाइए। और अब तेज़पत्ता ले लेंगे तो इसको बस काट काट के डालते जाइए, तो तोड़ दीजिए हाथों से या काट लीजिए। अगर धूप होती है, गर्मी में बनाइएगा तो आप धूप में भी रख देंगे तो बिल्कुल मतलब कड़क हो जाएंगे और आराम से पिस जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। इधर मैंने कर्पूर ले लिए हैं, तो देख सकते हैं मैं कोई नाप के नहीं डाल रही हूँ, और ये वाला कपूर मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत अच्छा होता है, आप लेके देखिएगा। थोड़े से महंगे आते हैं पर पूरे साल भर चल जाते हैं। अब इसमें भी हम केसर डालेंगे, तो थोड़े से 5-6 पत्ते मैं केसर का डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी आप ऐसा मत सोचिएगा केसर डाल रहे हैं। आप जब खाने में इतना सारा केसर इस्तेमाल करते हैं उसको एक दिन में खा लेते हैं, ये तो पूरे 1 साल के लिए बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा। और ये वाला हींग डाला है मैंने आधा चम्मच, और थोड़ा सा डाला है हल्दी, और थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता नहीं है, ये सब चीज़ें खाने में ही नहीं मतलब पूजा में भी औषधीय काम करता है। और इन्हीं सब चीज़ों से आप पोटली बनाते हैं, उसको रखते हैं। अगर इसको आप रोज़ जोत में जलाएंगे तो सोचिए आपके घर के लिए कितना अच्छा होगा। बस इन सबको पीस लीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से पाउडर बन जाता है, बहुत जल्दी पिस जाएगा। आप मेरे कहने पे इस दिया को एक बार बनाइए दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। अब मैंने ले लिया है जायफल। आपको पता है जायफल माँ दुर्गा को कितना पसंद है, या किसी भी भगवान को जायफल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बस आधा जायफल मैं घिस लूँगी, पूरा आधा घिसेंगे, या आप चाहे तो एक भी घिस सकते हैं क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए हम औषधि बना रहे हैं। तो बस इस तरह से घिस लीजिएगा जायफल को, क्योंकि उसको मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी ख़राब हो सकते हैं ब्लेड, तो इसलिए आपको घिस लेना है। इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा, आराम से हो जाता है। अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब घर में पूरा एक अच्छी सी खुशबू जो है ना वो फैल गई है। जब आप ये काम करेंगे ना तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू
फैल जाती है घर में। अब इसको चम्मच से हल्का सा मिला लेंगे, उसके बाद हाथों से मिलाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाले हैं, तो सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए एक बार आप हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। और चिंता मत करिए, आपका हाथ गंदा नहीं होगा। इससे बाकी आपको फ़ायदा होगा कि आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जितनी चीज़ें डाली है ना वो सब सुख से रिलेटेड है। और आपके घर में लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी, ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आप अगर 10 कमाते हैं तो कल 20 कमाएंगे, मतलब बहुत प्रसन्न होंगी लक्ष्मी जी। और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, मतलब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बस यही कहने का मतलब है, आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब भगवान पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कैंडल जलाने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। बस इस तरह से मैं जो अपने मंदिर में रखती हूँ, ग्लास के जार बहुत सारे दर्जनों हैं और इसी में मैं रखती हूँ। तो ये 1.5 डब्बे भर गए हैं और ये 1.5 डब्बा जो है पूरा 1 साल मेरा चल जाएगा। और नहीं भी चलेगा तो मैं फिर से दोबारा बना लूँगी। अगर 7-8 महीने में ख़त्म हो गया तो फिर से बना लूँगी। ना ही मेहनत बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत कम पैसे में ये बन जाते हैं। और इसको आराम से स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रोज़ रोज़ आप गूगल की धुनी करते हैं तो फिर वो आपको परेशानी आती है जलाने में, उपला लाने में। इसको आप आराम से इससे धुनी कर सकते हैं। दिया आप नॉर्मल दिया जलाते हैं, सरसों तेल का दिया जलाते हैं, उसमें आप इसको एक चुटकी डाल दीजिए। और चलिए आगे इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले दिया आप खरीद के ले आइए। मिट्टी का दिया जब भी खरीद के लाते हैं इस तरह से पानी में डिप करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। पूरी रात के लिए इसको पानी में छोड़ दीजिए और अगले दिन इसको निकाल के इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। 1 बार 2 बार धो के, क्योंकि बाहर बिकते रहते हैं रोड पे, तो धो लीजिए अच्छे से और इस तरह से उसको सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। अब एक मैंने मतलब चाय वाला जो पैन होता है वो लिया है और इसमें डालूंगी घी। तो पूरा 1 लीटर घी मैं भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। पूरा 1 लीटर घी इस्तेमाल होगा, वैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, कैंडल का मतलब इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहें तो सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये रेमेडी नहीं बनेगी। आप जब भी सरसों तेल जलाएं दिया तेल का, उसमें आप ये पाउडर थोड़ा सा मिला दें। और अब मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा घी निकाल लिए हैं और 3 चम्मच बड़े चम्मच से भर के इसमें मैं डाल दूंगी, जो हमने अभी औषधि बनाई है उसको। तो 3 चम्मच जब डालेंगे तो टोटल 50 ग्राम से ज़्यादा ही हो जाएगा दोस्तों। तो इसको डाल दीजिए। अगर गर्मी है तो घी आपका मेल्ट होता है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कीजिए। और अभी जमा हुआ है तो बस गैस को स्लो करके आपको घी को मेल्ट होने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, घी को जलाना नहीं है, बस घी मेल्ट हो जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये औषधीय दिया अगर आपने एक बार बना लिया दोस्तों, तो फिर आप हमेशा इसी दिया को जलाना चाहेंगे और आप यही बनाना चाहेंगे। इसके अलावा कोई भी दिया आपको बनाना या जलाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैं तो रोज़ाना के जो शाम में दिए जलाती हूँ तब भी यही वाला दिया इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो सालों भर यही दिया इस्तेमाल करती हूँ। अगर नहीं भी बना पाती हूँ तो क्या करना है वो भी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और अभी बोलना चाहूँगी आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। इस चैनल पे हमेशा आपको ऐसी ही रेमेडी मिलेगी, ऐसी रेसिपी मिलेगी जो परफेक्ट वर्क करता है और बिल्कुल सही, जो सच होगा वही बताएंगे, जो मैं करती हूँ वही बताऊँगी। तो इस तरह से अगर आपके पास आइस ट्रे हो तो आप ले लीजिएगा, इसमें डिज़ाइन बन जाते हैं। सिंपल आइस ट्रे भी आता है फ्रिज में, जो उसमें भी आप जमा सकते हैं। वो थोड़ा छोटा होता है तो वो मतलब 30-35 मिनट ही जलेगा, पर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें अगर भर के आप बना लेते हैं तो एक एक फूल बत्ती लगा लीजिए इस तरह से। अगर ना हो तो लंबा वाला भी लगा सकते हैं, पर इस वाले में गोल वाला लगाने से सही रहता है। अब इस सबको भर दीजिए, जो हमने घी और औषधियों से जो मेल्ट करके बनाया है ना लिक्विड, उसको भर दीजिए अच्छे से। और इसको जब मैं जलाती हूँ दोस्तों तो ये 45 मिनट तक जलता है। एक दिया जो है वो 45 मिनट तक जलता है, बिल्कुल उससे कम नहीं जलेगा। आपका ट्रे अगर छोटा होगा तो फिर वो 30 मिनट तक जलेगा, जो आइस ट्रे आता है फ्रिज के साथ। तो बस उसको रख दिया मैंने फ्रीजर में, सारे में भर दीजिए और उसको फ्रीजर में रख दीजिए सेट होने के लिए। इधर जो मिट्टी के दिए हमने धोए थे उसको ड्राई कर लिया है। और अब इसमें हम लगाएंगे लंबी वाली बाती। तो लंबी वाली बाती जो भी आप जलाते हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से लगा दीजिए। तो आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में इस दिए से लक्ष्मी जी आएंगी, इस दिए से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, खुशियाँ आएगी, या जो वो चैनलों पे बताते हैं आपको कि कैंडल खरीद लीजिए, वैक्स खरीद लीजिए, मतलब किसी ऑनलाइन शॉपिंग से वैक्स कर लीजिए, उसमें कलर मिलाइए और बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल दिए बना लीजिए। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा इस दिवाली आपको कौन से दिए जलाने हैं और इस नवरात्रि में आपको कौन से दिए से माता का स्वागत करना है।
तो अब इस तरह से बाती डाल दिए हैं, अब इसको फ्रीजर में डाल दीजिएगा। तो बस 30 मिनट से ज़्यादा आपको लगने वाला नहीं है, बाकी देख लीजिएगा 1 घंटा लग जाए, जितना भी लग जाए, मिट्टी वाले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप देख लीजिएगा। हाँ, जो हमने आइस वाले ट्रे में डाले हैं उसको आप निकाल लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद, और उसका जो बाती है उसको बीच में कर लीजिएगा, क्योंकि वो साइड हो जाते हैं घी डालने से, तो उसको बीच कर लीजिएगा, फिर उसको सेट होने के लिए रख दीजिएगा। अब इधर फिर से मैंने घी उसी में मेल्ट कर लिए हैं, पाउडर उसमें बहुत सारे जमे रहते हैं, उसी में जो बचा हुआ घी था थोड़ा सा 200-250 बचे होंगे, उसको मैंने डाल दिए हैं। और इसको अब मैं रख लूँगी। जो हम दिए जलाते हैं, आपके पास इस तरह का घी का बर्नी होता है ना, जो मंदिर में आप रखते हो, तो बस आप ऐसे भी रख सकते हो। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हो, इतना फ्रीजर में जमाना, ये सब कोई झंझट नहीं पालना है आपको, तो आप ये कर सकते हो। इस तरह से रख लीजिए और जब भी दिया जलाना है ये वाला घी इस्तेमाल कीजिए और दिया जला लीजिए। और इधर ये देखिए मेरा घी जो है वो जम के सेट हो गया है। अब मैं तो भूल गई थी, तो 3-4 घंटे ये रह गया, क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई फिर शाम में खाना वाना बनाने में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको आप आराम से स्टोर कर लीजिए। इसको आपको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा, वो भी फ्रीजर में, क्योंकि आप बाहर रखेंगे तो ये घी से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं ऐड किया गया है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिए बहुत सारे बना के अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इस तरह से एक के ऊपर एक भी रख के स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फ्रीजर में होना चाहिए। हाँ, अगर आपके यहाँ लाइट जाती है तो फिर आप ये मत बताइएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि घी वाले जो बर्नी है उसमें रख लीजिए और रोज़ जोत उस ऑयल से जलाइए। अगर आप सरसों तेल का जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए दिया में। और मैं तो इस तरह से जिप पाउच में भी आप इस तरह से रख सकते हैं। देखिए देखने में भी सुंदर लगता है, और एक के ऊपर एक सारा सेट करके आप फ्रीजर में कम स्पेस में रख सकते हैं। मैं इस बड़े जिप पाउच में रखूँगी ताकि एक साथ मेरा सारा ही दिया आ जाए। अब आप इसको आराम से रख सकते हैं। आप चाहे तो दिया को कलरफुल कर ले, कलर कर ले, जो करना है कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल से आपको बता दिया जो मैं घर में करती हूँ। तो मैं इसी तरह से जो मेहनत करना होता है वो औषधि को बनाने में ही कर लेती हूँ, और दिया मैं नहीं कलर करती हूँ। तो इस तरह से बना के रख लिया। एक कोने में ये फ्रीजर में पड़ा रहेगा। जब भी मुझे जलाना होगा मैं इसमें से एक निकालूंगी, या दीपावली में मैं पूरा ही निकाल के जला दूंगी। ये काम आप फुर्सत में कर सकते हैं, जब भी आप फुर्सत में हो तो आप कर सकते हैं। और अब ये जो हमने ट्रे में जमाया था उसको इस तरह से, ये सिलिकॉन का होता है, तो आप इस तरह से मोड़ेंगे तो अच्छे से सारा ही दिया जो है ना आराम से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसको मोड़ना है। जैसे इस तरह से मोड़ेंगे वो अपना स्पेस छोड़ देगा और सारे दिए आपके आराम से निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, यही मेरी आवाज़ है। मैं जैसे नॉर्मल घर में बोलती हूँ वैसे ही आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ। मैं कोई भी एक्स्ट्रा मतलब वो बहुत सारे लोग ऐसे करके बोलते हैं ना, मतलब धीरे धीरे थोड़ी आवाज़ को प्यारे से, तो मेरा जो नॉर्मल मेरी जो वॉइस है ना, मैं उसी में आपको से बातें करती हूँ। जैसे मैं अपने घर में बात करती हूँ वैसे आपसे बात करती हूँ। तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबी है, तो मैं बोलने में थोड़ा सा मैं थक भी रही हूँ दोस्तों। और इस तरह से सारा दिया को आप निकाल लीजिए, सारे दिया को निकाल लीजिए। फिर आप इसको जिप पाउच में रख के अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। हाँ, रखना है स्टोर फ्रिज में ही करना है इन दियों को आपको, क्योंकि आप जमा रहे हैं और इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं है, और ना ही इसमें कोई भी वैक्स का इस्तेमाल किया गया है। प्योर घी से बनाया गया है। तो आप इसको फ्रीजर में ही स्टोर करें, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में स्टोर करना है आपको। और देखिए, अगर आपको इस तरह से दीपावली वगैरह में स्वास्तिक बनाना हो और शेप देना हो तो भी ये दिए आराम से बन जाते हैं और आप जला सकते हैं। वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा अगर दीपावली में इस तरह से आप लगा के जलाएंगे। और इसको जलाने के लिए आपको दिया लेना है। जब ये बना लिया है तो जब जलाएंगे तो मिट्टी के दिया में आपको इसको रख के जलाना है। ऐसे नहीं जला दीजिएगा, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा। या फिर जो रोज़ का दिया होता है पीतल का, उसमें भी रख के इसको जलाते हैं। तो रोजाना में मैं पीतल में ही रख के जलाती हूँ। इस दिया को बनाइए और जलाइए। अब बनाते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को ड्राई कैसे करना है ये बताएंगे, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हर रेसिपी में गुलाब के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो बिल्कुल भी केमिकल वाला जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बस इस तरह से गुलाब के पत्तों को अच्छे से धो लीजिए 3-4 पानी से, क्योंकि उस पर बहुत ही केमिकल होता है। और उसके बाद आपको ढक दीजिए मलमल के कपड़े से, और 2 दिन तक आप ऐसे ही रूम में ही रहने दीजिए, फैन में ही। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, इसको धूप में नहीं रखना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऐसे हाथ से तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। बस ये अच्छे से ड्राई हो गया। अगर 2 दिन में नहीं होता तो आप इसको 3 दिन में सुखा लीजिए, पर फैन में ही सुखाना है, रूम में शेड में सुखाना है। अब इसको अच्छे से कोई भी ग्लास जार ले लीजिए और स्टोर कर लीजिए जितना भी ज़्यादा आपको बनाना हो, और बस ये आपका तैयार हो गया। ये सालों ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही जहाँ मसाले रखते हैं किचन में वहाँ ही आप रख लेंगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा।
अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको जहाँ जहाँ भी गुलाब का इस्तेमाल करना है आप लोगों को भी ये परेशानी आती है, मेरी माता बहनें जो भी हैं उनको परेशानी आती है कि जब भी वो व्रत रखती हैं तो उनको लगता है सारा मेकअप तो कर लिया, पर जब लिपस्टिक की बारी आती है तो होता है अब ये लिपस्टिक कैसे लगाए, इसको किस तरीके से बनाया होगा, क्या मिक्स होगा, हमें नहीं पता है। और इसे हमें नहीं लगाएंगे तो हमारा जो मेकअप है, श्रृंगार है, वो अधूरा ही रह जाता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम सुंदर नहीं देखते हैं। इसलिए मैं बना रही हूँ लिपस्टिक। दुर्गा पूजा में 9 दिन का व्रत लोग रखते हैं और लिपस्टिक से बच जात नहीं लगाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनको मतलब अच्छा फील नहीं होता है। तो चलिए इसको दूर करते हैं और बनाते हैं बहुत ही अच्छा लिपस्टिक, जिसको आप माता को भी चढ़ाइए और खुद भी लगाइए। बहुत ही अच्छा रेसिपी है और बनाने में भी आपको 5-10 मिनट में ही बन जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, बहुत आराम से आप बना लेंगे इसको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही जो हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ रखे हैं ड्राई करके, उसको ले लेंगे 1 चम्मच इतना और एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर जितना भी पतला हो बना लीजिएगा, कम रहता है इसलिए ये आपका बहुत पतला फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो अब एक कोई खलबट्टा ले लीजिए और इसमें आपको कूट लेना है। इसको अच्छे से मसल के कूटिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये पाउडर ना बन जाए तब तक आपको इसको इस तरह से मसलना है। अब इसमें जब अच्छे से मसल जाए, आपको लगे कि पाउडर पतला हो गया है, तो 1 चम्मच के इतना आप डाल दीजिएगा इसमें एलोवेरा जेल। मैंने ½ टेबल स्पून डाले हैं और आप देख लीजिएगा, अगर लगे कि बहुत ड्राई है तो 1 चम्मच और डाल दीजिएगा। तो इस तरह से एलोवेरा जेल डाल दीजिएगा और इतनी ही क्वांटिटी में आपको घी डाल देना है। घी से आपका जो लिपस्टिक है ना बिल्कुल मॉइस्चर वाला बनेगा, लिप्स में शाइनिंग आएगा और जो लिप्स है वो ड्राई नहीं होगा। क्या होता है जब हम व्रत रखते हैं तो कमजोरी की वजह से हमारे लिप्स ड्राई भी हो जाते हैं, तो उसके लिए आप घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी का ही करिएगा। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के इतना जो हमने ये आलता बनाए थे, वो आलता को हमने पान से बनाए थे, गुलाब के फूलों से बनाए थे, तो उसको आप आराम से इस लिपस्टिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा और उसके बाद इस तरह का जो क्रीम का डब्बा होता है तो ये बीच वाला निकाल दीजिएगा, प्लास्टिक का होता है, और ये जो होता है वो ग्लास का होता है। ये बहुत ही काम का जार होता है। आप इसको बिल्कुल मत फेंका कीजिए, स्टोर करके रख लीजिए। और इसका ढक्कन देख सकते हैं कितना बढ़िया है, तो इसमें आप भर के रख सकते हैं। अभी मैं दुर्गा पूजा के लिए बना रही हूँ, माता के लिए, तो मैं इसमें रख रही हूँ। जो पीतल का डिब्बी है हमारा, इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ। तो जब अच्छे से पिस जाएगा फिर इस डब्बे में स्टोर कर लेंगे और इसको हम फ्रीजर में डाल देंगे सेट होने के लिए। सेट हो जाने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फ्रीजर में रख सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है। इसको फ्रीजर या फ्रिज दोनों में ही रख सकते हैं और जब लगाना हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। या आप नवरात्रि में पहले माता को लगाएं और फिर अपने लिप्स पे लगा ले और फिर हैंड वॉश कर ले, बाकी का पूजा करें। तो इस तरह से ये लिपस्टिक बना के आप स्टोर कर सकते हैं और आराम से ये फ्रिज में तो महीनों ख़राब नहीं होगा, बाहर भी रखेंगे तो मतलब 10-12 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं तो फ्रिज में ही रखती हूँ, ठंडा रहता है, तो लिप्स पे भी ठंडक बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल लिपस्टिक वाला कलर तो नहीं बनेगा, हाँ बाम जो होता है लिप बाम होता है ना, उस तरह का कलर आएगा पिंक। और इसको 2 बार 3 बार लगाएंगे, जैसे एक बार लगा लिया फिर ड्राई हो गया, फिर एक बार लगाया ड्राई हो गया, फिर एक बार लगाया, फिर ये जो लिपस्टिक बनेंगी आपके इतना नेचुरल और इतनी अच्छी आपकी मतलब खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अगर ये आपके मुंह में भी चला गया तो आपका व्रत नहीं खुलेगा और ये बहुत ही अच्छा हर्बल लिपस्टिक बन के तैयार हो जाएगा। और मैं चलिए पानी से भी धुल के दिखा देती हूँ। तो पानी भी इस पर डालेंगे तो ये क्लीन नहीं होता है, ये अच्छा कलर छोड़ता है। और इस तरह से टॉवल से डैप करके दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए, डैप धोने के बाद अगर इसको रगड़ के पोंछेंगे तो भी आपका सेट बचा रहेगा। तो बिल्कुल जो केमिकल का काम है वो केमिकल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर्बल है। हर्बल में और केमिकल में यही तो अंतर होता है। इस अंतर को समझिए और अपने घर से केमिकल को दूर कीजिए, नेचुरल चीज़ों को अपनाइए। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। और मैंने तो इसमें से मतलब सब चीज़ें 1 से 2 दिन में ही बना के तैयार किए हैं, तो आप तो आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि सारा ही बनाएं, जितना भी आप बना सके उससे स्टार्ट करें। 1-2 चीज़ों से अच्छा लगेगा, आप सारा ही बनाएंगे। ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आप सारा बनाएंगे अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं सालों से बनाती हूँ इन चीज़ों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी से होती है इसको बनाने में। बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है बनाने में, मन करता है बनाने का, मतलब मन से बनाती हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और आप ज़रूर बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अभी के लिए बाय और जय माता रानी।